हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, हम खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ जाएंगे। ये स्टेटमेंट कई बार सुना हुआ, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट 100% सही है? नहीं, ये 100% सही नहीं है। बीके शिवानी की बुक द पावर ऑफ वन थॉट में इन्होंने बताया है कि जब जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो खाली हाथ, फिजिकली तो खाली हाथ आता है, मतलब ना वो अपने साथ पैसे लाता है, ना वो अपने साथ कोई ब्लैंक चेक लाता है, ना वो अपने साथ कोई सोने की घड़ी लाता है, ना सोने की चेन लाता है कि भैया मुझे अगले जन्म में काम आएंगे। वो खाली हाथ ही आता है। लेकिन जो उसकी सोल है वो कभी भी खाली हाथ नहीं आती। जो सोल होती है वो हमेशा अपने साथ कुछ संस्कार और कुछ हैबिट लेकर साथ आती है। जैसे मनुष्य कपड़े बदलने से मनुष्य चेंज नहीं हो जाता, वैसे ही सोल जब शरीर बदलती है तो उसका जो सोल है, उसका नेचर है, वो कभी चेंज नहीं होता। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जो हमारी सोल है वो मान लीजिए वो सीडी की तरह है, डीवीडी की तरह है, लेकिन जो उसके अंदर जो गाने हैं, जो उसके अंदर जो मूवी है, वो हमारे वो सोल के संस्कार होते हैं। और जो डीवीडी प्लेयर है वो बॉडी है। जब हम सीडी को डीवीडी जब सीडी या डीवीडी को डीवीडी प्लेयर में लगाते हैं तो उसके जो गाने हैं, जो उसके अंदर के जो गाने होते हैं, जो उसके अंदर के जो सॉन्ग होते हैं वो चलने लगते हैं। जब हम निकाल लेते हैं, जब वो सीडी निकाल लेंगे तो उसी के साथ उसके गाने भी निकल आएंगे। वो गाने चलना फिर वो टेलीविजन पर बंद हो जाते हैं। वैसे ही सोल के साथ, जैसे सीडी के साथ उसके गाने, उसकी मूवी हमेशा साथ रहती है, वैसे ही सोल के साथ उसका नेचर हमेशा साथ साथ रहते हैं। और ये 6 महीने साल भर तक कुछ बच्चे कोई आदत रहती है, वो कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार की हरकतें करता रहता है, जो उसके पास्ट के एक्शन से, पास्ट की हैबिट से कनेक्ट रहता है। लेकिन पेरेंट्स उसको देखकर समझते हैं कि वो मस्ती कर रहा है, कि वो अपना मस्त है, अपना एंजॉय कर रहा है। लेकिन रियलिटी ये है, वो अपने पास्ट का जो मोमेंट है, पास्ट की जो यादें हैं, उन मतलब उनसे कनेक्ट रहता है। और जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, अपने आसपास के वातावरण, आसपास का जो एनवायरनमेंट है, पेरेंट्स है, आसपास के एनवायरनमेंट्स, वो वहाँ के संस्कार धीरे धीरे एब्जॉर्व करने लगता है। और कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग संस्कार के साथ पैदा होते हैं। इसीलिए बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा गाना बजाते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, पियानो बजाते हैं, और बहुत ही कम कम उम्र में ये सब करने लगते हैं। और कुछ स्टेटमेंट अक्सर ऐसा कहने को सुनने में मिला होगा कि तुम बहुत अजीब हो, तुम बहुत अलग हो, तुम्हारा नेचर मुझे समझ में नहीं आता है, तुम कब मजाक करते हो, कब सीरियस हो जाते हो, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। इस टाइप के सेंटेंस सुने होंगे। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पिछले जो कर्म है, पिछले जो संस्कार है और अभी के जो संस्कार है वो मिक्स हो जाते हैं। पिछले संस्कार का मतलब 50, 60, 60, 70 साल पहले से नहीं। पिछले संस्कार का मतलब होता है 1000 साल पहले से, 10,000 साल पहले से। क्योंकि जो आत्मा रहती है वो कभी मरती नहीं है। और जिन पेरेंट्स के बच्चे ट्विंस रहते हैं उनमें अक्सर ऐसी ये कहते हुए उन्हें सुना होगा कि हमने हमारे बच्चों की परवरिश, मतलब हमारे बच्चों का जन्म साथ ही हुआ है, बिल्कुल एक समय पर हुआ है, उनकी परवरिश साथ में हुई है, स्कूलिंग साथ में हुई है, कॉलेज उनका साथ में हुआ है, लेकिन उनमें जो डिफरेंस है जमीन आसमान का है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनके संस्कार बहुत अलग अलग हैं। और कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ही रूड होते हैं और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन बच्चे को अपने एथिक्स की बातें सिखाते हैं। तो बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है क्योंकि उसको मिक्स्ड वाइब्रेशन मिलती है। जो जो बच्चे रहते हैं वो स्पंज की तरह होते हैं, वो बहुत जल्दी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं अपने पेरेंट्स को देखकर, उनकी वाइब्रेशन, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनके थॉट। तो जब भी बच्चों के साथ रहें, हमेशा पीस, पॉजिटिविटी और कामनेस के साथ पेश आएं, और हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव ही सोचें।